हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज डाई फॉर यू का वन शॉट एफएफ एपिसोड 2 अपडेट कर रही हूँ। जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। वीवूजान पानी में डूब रहा होता और लैंजन की कार हिट कर देती है और उसके पाँव में बहुत चोट लगती है। वो उठ नहीं पाता, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगा के और फ़ौरन भागता है। वहाँ से भाग के जाके उसको बहुत ब्लड आ रहा होता है, लेकिन वो सीधा भाग के जाता है और भाग के जाने के बाद में पानी में अंदर तक जाता है और देखता है वीवूजान ने अपने आप को पूरी तरह से एक छोड़ दिया कि मौत के हवाले छोड़ दिया कि अब इस दुनिया में कुछ नहीं है मेरे लिए, मैं कहीं का नहीं हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। ये बात बोल के वो छोड़ देता है और उसके नीचे नीचे पानी के जा रहा होता है। लैंजन देखता है उसके हाथ पाँव से बहुत ब्लड भी जा रहा है और फिर भी उसको केयर नहीं करता। फ़ौरन वीवूजान के पास फास्ट स्विमिंग करके जाता है और उसे फ़ौरन गोदी से अपने हाथ से खींच के अपने आप को हग कर लेता है। उसको हग कर लेता है और उसके मुंह में सांस भरने के लिए, जिससे पानी ना जाए, उसको किस करने लगता है। उसके मुंह में मुंह डाल के फ़ौरन स्विमिंग करके वो बाहर लेके आता है और उसको लेके आने के बाद में उल्टा कर देता है और उसको बहुत दबाता है पीछे, जिससे पानी आए। फिर सीधा करता, सीधा हिट करता उसे और पानी बाहर से आता है और वो खुली करता ऐसे करके उसे बहुत मुँह से खांसी आती है। और वो उसको जब 15-20 मिनट के बाद में जब वो रिलीफ होता है तो लैंजन की आंखों में खून उतर जाता है। फ़ौरन वीवूजान का गला पकड़ के बोलता है कि क्यों 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 विंग, क्यों तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या तुमने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊँगा? मैं एक जिंदा लाश बन के जीता वी। तुम्हें क्या मेरे ऊपर तरस नहीं आता? क्या तुमसे प्यार नहीं करते? बोलता तुम झूठ बोलते हो लैंजन, तुम मुझसे कभी प्यार करे नहीं। हम 3 साल एक साथ रहे, लेकिन आज तक तुमने कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैंने इसलिए नहीं कहा वी, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम अभी स्टडी कर रहे हो। मैं स्टडी में बेस्ट हूँ, तुम स्टडी में थोड़े वीक हो। अगर तुम इस बार फेल हो जाते, तुम्हारी कंडीशन पता है कैसी है? तुम्हें कोई आगे जॉब नहीं मिलता और तुम जो करना चाहते हो तुम कर नहीं पाते। क्या तुम्हें पता आगे क्या करना है? तुम एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो। डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें 100% देना पड़ेगा। जिस तरह के तुम्हारे घर के हालात है, मुझे नहीं लगता कि ये तुम कर पाओगे। तुम लास्ट ईयर भी बर्थडे में 18 बर्थडे भी तुमने अकेले मनाया था, 22 बर्थडे भी अकेले मनाया, 24 बर्थडे भी, और लास्ट फाइनल तुमने 25th बर्थडे भी अकेले मनाया। किसी को नहीं बुलाया, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं बुलाया। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे को छुप के पिछले 3 साल से देख रहा हूँ। मैं तुम्हें पिछले 3 साल से देख रहा हूँ कि तुम अपना बर्थडे अकेले मना रहे हो। भले मैंने 20 साल में तुम्हें लव कन्फर्स किया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम तब 18 साल के थे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वीवूजान। भले तुम मुझे दोस्त के जैसे देखते, लेकिन जिस दिन मैंने पहली नज़र में तुम्हें देखा था मार्केट में, तुम्हारी माँ के साथ तुम सब्जियाँ ले रहे थे, उस दिन से ही मैं फर्स्ट लव साइड हो गया था तुमसे। मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ और तुम मरना डिज़र्व नहीं करते हो वी। तुम दुनिया में दुनिया की हर खुशी डिज़र्व करते हो। किसने कहा तुम्हें मरने के लिए? तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे बाप ने, वो लोग तो सेल्फिश है। उन्होंने बचपन से तुम्हें केयर नहीं किया। तुम्हारे फादर ने एक और शादी कर ली। फिर तुम्हारी मदर ने क्या किया? उन्होंने भी तुम्हारे बड़े होते होते उन्होंने भी शादी कर ली। जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया और अपनी मर्ज़ी से शादी कर ले। तुम 2 साल 3 साल इधर उधर भटके, घर नहीं आए। क्या उन्हें कोई फ़र्क पड़ा? उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराई या कहा कि मेरा बेटा वीवूजान मिसिंग है? या अपने पति के पास गई, अपने एक्स पति के पास गई, उनको पूछा? या उनको कोई फ़िक्र पड़ी? नहीं विंग, दुनिया में तुमसे कोई प्यार नहीं करता वी, सब सेल्फिश है। मुझे देखो, जब तुम 2 साल नहीं थे तो मैं कितना पागल हो गया था, तुम्हें पता है? पागलों के जैसे तुम्हें हर जगह ढूंढता था मैं। यहाँ तक कि अपने दोस्तों को पैसे दे के मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था। और जब उन्होंने तुम्हें ढूंढा और मुझे बताया उन्हें कि तुम चाइना में तो नहीं हो, लेकिन थाईलैंड में गए हो, थाईलैंड में तुम हो और इधर उधर भटक रहे हो, जो काम मिल रहा है तुम्हें वो कर रहे हो। तुम शॉप में काम कर रहे हो, तुम कुकिंग कर रहे हो, रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहे हो, पेट्रोल पंप पे तुम पेट्रोल डाल रहे हो, यहाँ तक कि तुम लास्ट तुमने हाउस कीपिंग भी की, तुमने घर में भी झाड़ू पोछे मारे। ये सब तुम अपना स्ट्रेस निकाल लेते। मैं हर पल हर समय तुम्हें देखता था। और तुम झूठ बोलते हो, ये सच है विंग। ये देखो फ़ोटोज़। और जब वो पूरी फ़ोटोज़ दिखाता है तो बोलता है तुमने 2 साल मेरे ऊपर नज़र रखी। बोलता है हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे लिए एक हीरा हो। तुम्हें जब साफ़ करता हूँ तो तुम बहुत शाइन करते हो। मैं जब तुम्हें प्यार देता हूँ तो तुम उसके बदले में जब मुझे प्यार देते हो तो मेरा दिल पूरी तरह से एक बहुत बड़ा फ्लावर के जैसे खिल जाता है।
तुम्हें पता नहीं, जो लोग आपसे प्यार नहीं करते हमें उनके पीछे नहीं भागना चाहिए। तुम अपने माँ बाप के जिम्मेदारी हो, उनको अपनी जिम्मेदारियाँ छोड़ के अपनी ज़िंदगी में चले गए। उनके जैसे माँ बाप शायद ही कोई दुनिया में होगा। वो वो ठीक माँ बाप नहीं है, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये कि नहीं है कि जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकते तो तुम अपनी ज़िंदगी मेरे साथ क्यों नहीं जी सकते। वी वूजान, बताओ मुझे वी, क्या तुम्हें कोई राइट नहीं है? तुमने कौन सी गलती की है? तुम्हारी क्या गलती सिर्फ ये कि तुम दोनों से पैदा हुए? नहीं वी, तुम्हें भी उन्हें बताना है, एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन के, बहुत एक बड़ा ये बन के बताना है कि आप लोगों ने माँ बाप होते हुए भी मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। और मैं दुनिया में सबको बताऊँगा कि मेरे जैसे माँ बाप कैसे। दुनिया को तुम्हें मिसाल बनाना चाहिए कि माँ बाप के ना होते हुए भी, होते हुए नहीं के सामान है मेरे माँ बाप, फिर भी मैं पढ़ा लिखा अपने दम पे मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना। तुम्हें तो अपने ज़िंदगी की सच्चाई दुनिया को बतानी चाहिए, ताकि ऐसे माँ बाप लोगों को शर्म आए जो दुनिया में अपने बच्चों को कष्ट समझते हैं, कर्ज करते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और बुढ़ापे का सहारा जब बच्चे नहीं बनते तो उन्हें गालियाँ देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि उनकी भी कोई गलती होगी, उन्होंने भी कोई तकलीफ़ दिया होगा। मुझे तो लगता है उनकी ही गलती है वो, तुम्हारी कोई गलती नहीं हुई, दोबारा ऐसा मत करना। तो बोलता ठीक है। जब मैं ग्रैंडफादर के पास गया था, बोलता वो उनको बेटे का और दामाद का गुस्सा उन्होंने तुम्हारे ऊपर निकाला, वो भी गलत है, उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए, उनकी सज़ा भी उनको गॉड दे देगा। तो बोलता अब तुम्हारी बारी भी, अब तुम्हारी बारी है लंजा, तुमने भी तो मुझे धोखा दिया। बोलता नहीं वी, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तो बोलता है तुमने मुझे धोखा नहीं, तो लड़की कौन थी? नहीं, तुम जानते नहीं हो, एक ड्रामा होने वाला है, हम उसकी रिहर्सल कर रहे हैं। और वो किस, बोलता वो किस भी, मेरा यकीन मानो, सामने मेरे फादर और मेरी मदर और वो खड़े थे, मैं एक ड्रामा में पार्ट ले रहा हूँ मेरे इसके लिए। तो बोलता झूठ है। बोलता तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ वी, या मैं अपने सर की नहीं अपनी मदर की कसम खाता हूँ, लैनी की कसम खाता हूँ अपनी माँ की, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। हम 4 लोग खड़े थे, वो वीडियोस बना रहे थे, वो वीडियोस मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, देखो। ये बात बोलता है कि देखो तुम क्या बोलते हैं, मैं वीडियोस बना रहा हूँ। अब मेरा यकीन मानो, मैं बहुत ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ वी, बहुत ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कभी तुम्हें धोखा देने के बारे में कभी भी नहीं सोचा वी, कभी भी नहीं सोचा मैंने तुम्हें धोखा देने के बारे में। तो वो बोलता थे चलो लेंजन हॉस्पिटल चलते। बोलता है क्यों? मेरे पाँव में चोट लगी इसलिए। वी, जो दर्द तुम्हें हो रहा हो दर्द मुझे भी होता है जब तुम मुझे छोड़ के जाते हो। वादा करो आज के बाद ऐसा कभी नहीं करोगे। लेकिन लैंसन, मुझे मेरे माँ बाप ज़रूर मिलेंगे, आज से तुम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करोगे, बोलता है। और वो चर्च में लेके जाता है विंग को, और उसके फादर, उसकी मदर और उसके भाई को बोलता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उसके फादर बोलते ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने माँ बाप से नहीं मिलेगा जब तक कि डॉक्टर नहीं बन जाता। बोलता मुझे मंजूर है। और यहाँ पे लैंजन के फादर जो होते हैं, वो लैंजन के प्यार का ख्याल करके कि मेरा बेटे को जो चाहिए उसे मिलना चाहिए, वो हर चीज़ में नंबर 1 है, और वो वही बन रहा है जो मैं बनाना चाहता हूँ। और वो व्यूजान की उसकी शादी कर देते हैं, और उनको दोनों को पढ़ाई करने के लिए लंदन भेज देते हैं। अब यहाँ से हमारा व्यूजान 3 साल बाद जब वापस आता है तो एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन के आता है, ट्रेनिंग गिनिंग सब करके एक अच्छा डॉक्टर बन के आता है। और यहाँ के मैं आपको बता दूंगा, हमारा ईवो भी डॉक्टर ही बन जाता है। दोनों सेम रहते हैं, मगर वो बहुत बड़ा सर्जन रहता है हमारा ईवो, और हमारा जान एक दूसरा डॉक्टर रहता है, वो दूसरी सर्जरी का डॉक्टर रहता है, दूसरी सर्जन रहता है। वो डॉक्टर दोनों रहते हैं मगर अलग अलग रहते हैं। अब यहाँ पे थोड़े दिन के बाद बताया जाता है, वो लोग को हमारे वांग ईवो के जो बड़ा रहता है ग्रुप रहता है, वो लोगों के हॉस्पिटल में, वांग्स के हॉस्पिटल में वो दोनों ज्वाइन हो जाते हैं। और वहाँ पे ज्वाइन होने के बाद में वो दोनों वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। उनका फर्स्ट डे रहता है। वैसे ही उनका हमारा व्यूजान का डॉक्टरी हो जाने के बाद में और जब वहाँ पे ज्वाइन हो जाता है तो उसको ज्वाइनिंग होके और 1 साल हो जाता है। अब हमारे व्यूजान की शादी को 5 साल रनिंग हो रहा था, उनका मैरिज डे रहता है आज। और लैंजन बोलता है विंग चलो ना, हम दोनों चल के अपना मैरिज डे सेलिब्रेट करते। 5 साल का पहले तो शादी करके हम पढ़ाई कर लगे, वहाँ 3 साल हो गए, फिर यहाँ पे 1 साल हो गया, अब हमारा 5वां साल चल रहा है, चलो ना हम लोग जाके कहीं सेलिब्रेट करते। तो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं लंजा, चलो आज मैं जो कुछ भी तो तुम्हारी वजह से हूँ, बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में दिखाया जाता है कि उस हॉस्पिटल में हमारा लैंजन के फादर आते हैं। फादर आके उनका सर्जरी होती है, तो
और फ़ौरन यहाँ आके बोलते कि क्या कोई डॉक्टर है क्या। हमारी जो जियान चैन की माँ होती मैडम भी वो चिल्ला रही होती, प्लीज़ मेरे पति को बता लीजिए, इनको काफ़ी हर्ट हो रहा है, काफ़ी पेन हो रहा है। ये बात बोल के वो चिल्लाती, इनका एक्सीडेंट हो गया, प्लीज़ मदद कीजिए। और फ़ौरन वहाँ पे लेंजन और व्यूजान देखते हैं। उसके बाद में वो लोग आ जाते हैं। आने के बाद में उसको उठाते, बोलते क्या हुआ। और हमारी मैडम व्यू देखती है कि ये तो व्यूजान है, डॉक्टर बना हुआ है, और ये लेंजन है, ये तो जानते हैं। तो वो बोलती है मेरे पति का ऐसे एक्सीडेंट हो गया। बोलते हम कोशिश करते हैं, लेकिन इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैसे वहाँ जमा कर दीजिए। मैडम भी जाती है, पैसे जमा कर देते हैं। जियान चैन भी आके वहाँ पे खड़ा हो जाता है। और ऐसे ही दिखाया जाता है हमारा जो व्यूजान होता है क्या बोलते हैं वो, अब 29 ईयर्स का हो जाता है, और हमारा जो लेंजन होता है 32 ईयर्स का रहता है। और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है कि उसका ऑपरेशन हो गया होता है, और उसकी फादर को होश भी आ गया होता है। और उनकी माँ जियान चैन के साथ में आती है, और विंग को बोलते थैंक यू सो मच। बोलता है इट्स ओके, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, अगर उनकी जगह कोई और भी होता तो मैं फ़ौरन उनको अपडेट करता था और उन्हें देखता था और उनका ऑपरेशन करता था, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, जान बचाना मेरा काम है। बोलता है और थैंक यू सो मच बोलता है, आप जा सकती। बोलता तो बोलता है पुरानी बात है, प्लीज़ मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन है, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, मैंने आपका पति का ऑपरेशन कर दिया, तो आप प्लीज़ यहाँ से जा सकती हैं। बोलता है और वो थैंक यू बोल के सॉरी, पास्ट में जो भी हुआ मुझे माफ़ कर दो। बोलता प्लीज़ मैंने कहा ना आपसे, मैं आपको जानता नहीं, तो आप पास्ट की बातें मुझसे मत कीजिए, मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, ये बात बोलता है। और जियान चैन भी सर नीचे कर लेता है, और उसको गिल्टी फील होता है कि उसने भी 1-2 बार बहुत कर्ज किया था, क्या बोलते हैं हमारे अपने बड़े भाई व्यूजान को, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोलता है और थोड़ी देर के बाद में एक बार अकेले आके बोलता है वी ब्रदर मैं क्या आपसे बात कर सकता हूँ। बोलता सॉरी, तुम्हें कुछ और बात करना था तुम मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन मुझे अपना भाई बिल्कुल मत बनाना, मैं तुम्हारे जैसे बदतमीज इंसान का भाई नहीं बनना चाहता हूँ, ना उस बेरहम बाप की औलाद बनना चाहता हूँ जिसने मुझे बहुत इंसल्ट किया, ना बाप का प्यार दिया। मेरे बाप ने मुझे एक खाया नहीं खाया, सोया नहीं सोया, मुझे कुछ ज़रूरत है, बर्थडे के दिन मैं भूखा हूँ, मुझे केक की ज़रूरत है। सब फादर जब स्कूल में अपने बच्चों से मिलने आते थे, पेरेंट्स मीटिंग में, तो तुम्हारे फादर मुझे छोड़ दिया था और अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। मुझे लगता है मैंने उन्हें गॉड के हवाले छोड़ दिया, और उनके पापों की सज़ा वही देंगे। और प्लीज़ इस हॉस्पिटल में तो क्या इस पूरी दुनिया में किसी को मत बताना कि तुम मेरे स्टेप ब्रदर हो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। बोलता है और वो चला जाता है। लेंजन फ़ौरन विंग को खींच लेता है अपने रूम में, खींच के उसे दीवार में पुश करके उसे पैशनेटली किस करता है और बोलता है वी क्या तुम परेशान हो। तो बोलता है नहीं लेंजन मैं ठीक हूँ। बोलता है परेशान मत हो वी, ये सब तो चलता रहता है लाइफ में, अगर तुम्हारे दिल में कोई वज़न है तो उसे निकाल के बाहर फेंक दो और हल्के हो जाओ। तो बोलता है लेंजन मैं आगे शायद वर्क नहीं कर पाऊँगा हॉस्पिटल में, मैं बार में जाना चाहता हूँ ड्रिंक करने के लिए। बोलता हूँ वेट करो। बोलता है और वो थोड़ी देर में जाके अपने बड़े सैड से बोल के आता है कि मेरे हस्बैंड का तबीयत अच्छा नहीं, तो मैं बाहर उनको लेके जाना चाहता हूँ। तो बोलता ओके, और दोनों वहाँ करके जाते। जैसे वो जा रहे होते लेंजन के फादर आके बोलते हैं क्या हुआ वी बेटा, सब ठीक है ना। बोलता हाँ सब ठीक है, हम घर जा रहे। बोलता ओके ओके बोलता है। और जब वो जा रहे होते हैं तो हमारे व्यूजान का फादर आता है, आके बोलता है वी मुझे तुमसे कुछ बात करना है बेटा। बोलता है और वो रुक जाता है, और वहाँ पे लेंजन के फादर भी रुक के देखते हैं क्या स्टोरी है, और बोलते हैं बेटा मुझे माफ़ कर दो मैंने तुमसे। बोलता है प्लीज़ मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझसे दूर रहे, आप कौन है मैं आपको जानता हूँ। मेरे फादर तो बहुत पहले ही मर गए थे, और मेरी मदर भी मर गई थी। और ये बात जब उसकी मदर को पता चलती तो वो भी भाग के आती कि उसका बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है, और उससे मिलने के लिए आती है। जब वो मिलने के लिए आती तो बोलता सॉरी मदर मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, आप कौन है मैं जानता नहीं हूँ, तो आप दोनों मेरी लाइफ से उसी तरह चले जाए जिस तरह आपने अपने लाइफ से मुझे निकाल के फेंक दिया था। ये बात जब वो बोलता तो उसकी मदर को बहुत बुरा लगता है, और वो बोलती कि मैंने तुम्हें अपने पेट में 9 महीने रखा। बोलता तो क्या हुआ मदर, क्या हुआ मदर, मैं भी तो एक ओमेगा हूँ, मैं भी कल एक बच्चे को बर्थ दूँगा जो मेरे पति से होगा, तो क्या मैं भी आपके जैसे करूं, या मेरा पति मुझे छोड़ के चला जाएगा, उसे कोई पसंद आ जाए तो क्या मैं पैदा हुए बच्चे का गला दबा दूंगा, या उसे छोड़ दूंगा और एक शादी करके और एक बच्चा पैदा करके रख दूंगा। बताइए मदर मैं क्या करूं, मैं वही करूं जो आपने किया था बचपन में मेरे साथ, मुझे सिखाइए मदर मुझे क्या करना चाहिए। मैं बचपन से फ़ादर के लिए प्यार के लिए तरस रहा था, मगर फ़ादर के पास टाइम नहीं था, और जब मैं 18 साल का हुआ तो आपने एक और शादी कर ली आराम से, और अब आपका एक बेटा है, आप अपने उस बेटे के साथ खुश रहिए ना मदर, मेरी फ़िक्र मत कीजिए। मेरे लिए एक बहुत बड़ा परिवार है, वो देखिए वो मेरे हस्बैंड के फादर हैं, मुझे आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये मेरा हस्बैंड है, ये मुझे बहुत 18 साल जब मैं था तब से मुझे प्यार कर रहा है। आपने तो शादी कर ली थी, अपना नया घर बसा लेते हैं, मेरे हस्बैंड ने मुझे तब से प्रोटेक्ट किया है, मुझे पढ़ाया लिखाया, वो है मेरे फादर, ओ मास्टर लैंड
वो है मेरे फादर, वांग ग्रुप के सीईओ वो हैं। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे डॉक्टर बनाया, मेरे ऊपर खर्चा किया और एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे पढ़ाने से कोई फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने अपना धर्म निभाया। उन्होंने जब लैंजन ने कहा कि वो मुझसे प्यार करता तो उन्होंने फ़ौरन चर्च में मुझे शादी करा दी। 3 साल के पढ़ाई के लिए हमें भेज दिया लंदन। वहाँ से हम जब पढ़ के आए तो मेरी शादी को 5 साल हुआ तो उन्होंने वो गिफ्ट दिया मुझे, मेरे लिए हॉस्पिटल बांधा। अब तो जानते होगी ना, 5 साल ही हो रहे हॉस्पिटल को बन के। इसमें नाम शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, साउजान लिखा है बाहर, यानी यानजान साउजान, ये हम दोनों का नाम मिला के यानजान होता है। यानजान हॉस्पिटल बनाया इन्होंने। अरे मेरा पति ये मुझसे बहुत प्यार करता है, ये है उनके प्यार का सबूत। लेकिन आप जैसे माँ बाप तो दुनिया में शायद भगवान किसी को ना दे। मैं यकीन मानता हूँ माँ, आपके लिए मेरे दिल में अब कोई दया नहीं है। आप कभी बीमार भी हो जाएंगी तो मैं आपका ऑपरेशन बिल्कुल उसी तरह करूँगा जिस तरह की आम इंसान का मैं ऑपरेशन करता हूँ। बस मुझे और आपसे कुछ नहीं चाहिए बोलता है। और उसकी माँ और उसके फादर उस हॉस्पिटल से चले जाते हैं। उन्हें बहुत रिग्रेट होता है कि उन्होंने अपने बच्चे के साथ बहुत बुरा किया। उन्हें इस बात का भी बहुत दुख होता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने अपनी सारी मुश्किलों की और तकलीफ़ों का और हर गलतियों की सज़ा उस बच्चे को दी। उस बच्चे की क्या गलती थी? ना विवुजान को, ना उसके फादर ने एक्सेप्ट किया जब वो घर में आया, ना ही माँ ने एक्सेप्ट किया उसको। अपनी गलतियों की, अपनी तकलीफ़ों का जिम्मेदार बना के उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहा। क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ? क्या मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ? मुझे ऐसा क्यों किया, ट्रीट किया? एक गलत है। उसके फादर घर में जाते हैं और बताया जाता है 3 महीने बाद उसके फादर को पैरालाइज हो जाता है पूरी तरह से, और 3 महीना पूरी तरह से वो बेड में रहते हैं। और उनकी आखिरी इच्छा होती है कि वो विवुजान से मिलना चाहते हैं। और जब वो विंग को आके जियानचन बोलता तो बोलता सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं मिलना चाहता हूँ। और वो चला जाता है और जो वो घुटनों के बल बैठ के विंग का पाँव पकड़ता, मेरे फादर की लास्ट विश है, प्लीज़ ब्रदर ऐसा मत कीजिए बोलता है। तो बोलता है ठीक है बोलता है। थोड़ी देर के बाद वो जब जाता है तो उसके फादर उसको देख के बहुत रोते हैं और हाथ उठाने की कोशिश करते हैं। विवुजान की आंखों से आंसू आता। बोलते हैं फादर आपको क्या चाहिए? बोलता है मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत किया, उसी के कर्मों की सज़ा। तुमने गॉड पे छोड़ दिया, मुझे कोई कर्ज नहीं किया ना, लेकिन गॉड कैसे भूल सकते हैं मेरे गलतियों की सज़ा उन्होंने मुझे दी। देखो मैं पैरालाइज़ हो गया हूँ करके बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में हमारे विवुजान के एक और भाई आता है भाग के भगता हुआ 15 साल का, जो क्या बोलते हैं उनकी माँ ने दूसरी शादी की थी ना, वो भाग के आके बोलता है भैया जल्दी आइए ना, माँ का एक्सीडेंट हो गया, माँ का एक्सीडेंट है, माँ का एक्सीडेंट हो गया, प्लीज़ भैया मदद कीजिए ना, हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन कर दीजिए बोलता है। और वो आंखें बंद कर लेता है और लैंजन बोलता है विंग बोलता है। और फ़ौरन जाते देखते उसकी माँ के सर में चोट लग गई होती है, बहुत कार ने हिट कर दिया होता है। उनके सेकंड हस्बैंड ने भी उन्हें छोड़ के चले गए होते हैं, किसी और से शादी कर ली होती, तो उनकी माँ को ट्रस्ट रहता है और वो रोड में भाग रही होती है, उन्हें गाड़ी हिट कर देती है। और थोड़ी देर के बाद बताया जाता है कि वो लैंजन उनका सर्जरी कर देता है सर की, और बोलता है अभी आप ठीक है, थोड़े दिनों के 2 महीना आपको रेस्ट करना पड़ेगा बोलता है। और देखभाल कौन करेगा? तो बोलता है आप फिक्र मत कीजिए, आपको इसे हॉस्पिटल में रखूँगा और आपका जितना भी खर्च होगा मैं दे दूँगा। और जब वो जा रहा होता है तो उसकी माँ वी का हाथ पकड़ लेती है, लैंजन का हाथ पकड़ लेती है, बोलती है आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए, आप लोग ने मुझे गुस्सा नहीं किया, गाली नहीं दिया, कर्ज नहीं दिया, लेकिन गॉड को पता है ना मैंने बहुत बड़ी गलती की, इसलिए देखो उसने मुझे ये हाल में पहुंचा दिया और आज तुमने फिर से मेरी जान बचाई। बोलता है नहीं माँ, आपने मुझे 9 महीना पेट में रखा ना, आज उसका हिसाब बराबर हो गया, अब मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं है, आपके बेटे को आप ही संभालिए बोलता है। और मैडम यूँ आती है और वो आके बोलती है नहीं विवुजान तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे हो, तुमने जो किया हो शायद दुनिया में कोई दूसरा बेटा नहीं कर सकता, तुम्हारी जगह मेरा अपना बेटा जियानचन होता तो शायद वो भी कभी नहीं करता, वो भी मुझे छोड़ के चला जाता। बेटे क्या तुम मेरे पास रहोगे क्या? तो बोलता तुम्हारा नाम क्या? बोलता मेरा नाम जिंगविंग है। तो बोलता है मेरे साथ रहोगे बेटा, जब तक तुम्हारी मदर ठीक नहीं होती मैं तुम्हें पाल लूँगी, तुम मेरे लिए भी बेटे के जैसे ही हो। और ये बात बोलता है और विंग वहाँ से चला जाता है और लैंजन भी वहाँ से चले जाते हैं। और घर में जाने के बाद में विंग बहुत रोता है कि मैं कितना रूड हूँ, मैंने रूल से बात की। तो लैंजन बोलता नहीं तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने जो किया सही किया, तुम्हारे दिल में जो है तुमने वही किया, तुम किसी की गलतियों का जिम्मेदार अपने ऊपर मत लो विंग, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, उनकी गलतियों की सज़ा उनको गॉड ने दी है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये बोल के उसे गले लगा लेता है। ऐसे ही 3 साल और निकल जाते हैं। अब इनकी शादी को क्या बोलते हैं
8 साल हो गए होते हैं और दिखाया जाता है कि विभूजन प्रेग्नेंट रहता है और वो धीरे धीरे अपने घर की सीढ़ियाँ उतर रहा होता है और अंकल लैंड बोलते हैं वीक बेटा थोड़ा आराम से उतरो और लैंजर बोलता है हाँ फादर। तो बोलता है बेटा तुम हॉस्पिटल जाना बंद कर दो, तुम्हें अब 4 मंथ चल रहा वहाँ सीढ़ियाँ चढ़ना। बोलता हाँ फादर मैंने लीव लेटर लहंजा को दे दिया, वो जाके दे देगा जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हो जाती है और मैं नहीं करूँगा। बेबी जब तक 1 साल नहीं हो जाता मैं धीरे धीरे जाऊँगा, लेकिन पिछले मैं बेबी के डिलीवरी के 1 साल तक तो मैं नहीं जाना चाहता, मेडिटेरी लीव ले लेना चाहता हूँ। तो बोलता है हाँ ये तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा। बोलते हैं अब विभूजन को दिखाया जाता है। अब विभूजन को एक प्यारा सा बेबी बॉय पैदा होता है, उसका नाम आयान रखते हैं वो लोग और वो बहुत बहुत प्यारा होता है। वो 1 साल का हो गया होता है और मामा के लिए रो रहा होता है। हमारा विंग भाग के आता है और उसको गोदी में उठा के उसे मिल्क फील करा रहा होता है। और लैंजर बोलता है क्या हुआ? विंग बोलता है कुछ नहीं, आज कुछ ज़्यादा ही रो रहा है बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में जियानचैन आता है और बोलता है कि भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बोलता है बोलो जल्दी बोलो। लैंजर बोलता है तुम्हें बैठो, भाई बेबी को मिल्क फीड करा रहा। बोलता है हाँ मैं यहीं से बोलता हूँ भैया फादर की डेथ हो गई है। तो विंग सुनता है, उसकी आंखों से आंसू जाते हैं। तो बोलता है अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँगा बोलता है। वो ठीक है बोलता है। ऐसे उसके गिरवर के पास जाके उनको प्रणाम करता है और बोलता है मैडम मेरे को ये आपके लिए 15 लाख रुपए हैं और किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो ज़रूर बताइएगा आंट बोलता है। और वो जाने लगता है। मैडम ये बोलती है विंग मुझे एक बार गले लग जाने दो बेटा, मैं अपने दिल में एक बहुत बड़ा बोझ है जो उसे कम कर लेना चाहती हूँ। तो बोलता है मैडम यू कुछ भी मत रखिए दिल में, अपने दिल में, मेरे दिल में आपके लिए कोई शिकवा नहीं है। और यहाँ से जाते हैं और फिर दूसरे दिन 2 महीने के बाद में न्यूज़ आती है कि विंग की जो मदर होती है उनका सडनली सर का दर्द उठता है और उनकी सोते सोते ही मौत हो गई होती है। और उसका छोटा भाई आके बताता है जिंगलिंग आके तो ऐसा ऐसा हुआ है। तो बोलता है और जिंगलिंग को एक बोर्डिंग स्कूल में डाल देता है जहाँ वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले। और उसके बाद में जियानचैन बोलता है कि मैं भी उस भाई को अच्छे से देखूंगा दी, आप ब्रदर आप बेफिक्र रहे। बोलता हूँ बोलता है। और उसके बाद में उन सब की जिम्मेदारी लेने के बाद में मैं अपनी माँ की मेमोरियल में जाके वहाँ पे उनको क्या बोलते प्रणाम करता है और गॉड से प्रार्थना करता है फादर मदर ऊपर हेवन में जाए, उनकी गलतियों को माफ़ कर दिए, प्रार्थना करता है वो। और उनकी मैडम भी बोलती है अब तो मैं अकेली रह गई हूँ। तो आप अकेली कहाँ हैं मदर, मैं हूँ ना आपके साथ, आप अपने बेटे को ऐसे कैसे भूल सकती हैं। तो मैडम भी बहुत रोती है, उसे गले लगा लेती है। बोलता है मदर भले आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए लेकिन मैं हूँ ना, मैं आपके साथ रहूँगा और जियानचैन मेरा छोटा भाई है, आप बेफिक्र रहे। और थोड़े देर के बाद में बोर्डिंग स्कूल के पढ़ाई करके हमारा जिंगलिंग वापस आ जाता है और वो जियानचैन भी वापस पढ़ाई करके आ जाता है। जियानचैन भी एक डॉक्टर ही बनता है विंग के जैसा, और वो भी एक डॉक्टर बनता है, स्टमक का डॉक्टर बनता है वो, और वो ट्रेनिंग कर रहा होता है वो। और हमारा जियानचैन को विंग बोलता है तो हम सब एक ही घर में रहेंगे। और अंकल लैंड बोलते हैं ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे नेफ्यू को भी बहुत सारे मदर और फादर और ग्रैंड फादर भी मिल जाएंगे बोलता है, और उसका अंकल भी मिल जाएंगे, खुशी खुशी बोलते हैं। और सब लोग एक ही घर में रह के रहते हैं। और हमारा जो आयान होता है कभी मैडम यू के पास जाता है, मैडम यू का बाल खींचता है, कभी जियानचैन को मारता है और कभी छोटा जिंगलिंग को मारता है। जिंगलिंग और आयान में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, तो बहुत ज़्यादा प्यार से खेलते हैं हम। लैंजर और विंग बोलते चलो हम हॉस्पिटल जाते हैं, हमारा भी काम है मदर आप देख लीजिएगा। बोलता हाँ अगर ये सताए तो बताएगा। बोलता बेफिक्र हो बेटा मैं आराम से देख लूँगी। जियानचैन से भी तो ज़्यादा नॉटी तो नहीं है, जियानचैन तो बहुत नॉटी था। और उसको आराम से लेके चली जाती हैं और उसको बॉटल में मिल्क पिलाती हैं और उसको रोड फूड खिलाती हैं। और वो मैडम को बहुत सताता, बहुत भगाता था। अंकल लैंड बोलते मैडम ज़्यादा मत भागिए, ये आपको पतला करा देगा। तो बोलता कोई बात नहीं, आकर मेरा नेफ्यू ये नहीं करेगा तो कौन करेगा बोल के वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती है। और लैंजन और विभूजन भी हॉस्पिटल में जाने के बाद में लंच टाइम में लैंजन विंग को खींच लेता है, बहुत पैशनेटली किस करता है। बोलता है विंग आज तुम खुश हो ना? बोलता हाँ गॉड ने मुझे सब कुछ दे दिया है, अब मदर है, भाई है, एक नहीं दो भाई है। मैं अपने लाइफ से बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा पति दिया। आज मैं लाइफ में जो कुछ भी हूँ लैंजन तुम्हारे परिवार और तुम्हारे प्यार इन सब के वजह। थैंक यू सो मच लैंजन मुझे लाइफ में सपोर्ट करने के लिए और मुझे उस दिन मौत के मुँह से बचाने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो कैसे मैं इस दुनिया में रहता और ये सब कुछ करता। तो बोलता नहीं विंग ये सब कुछ मेरा प्यार और तुम्हारा प्यार एक है, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी और मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। ये बात उससे बोलते उससे पैशनेटली किस कर देता है। विंग भी रिटर्न किस करता है और आई लव यू बोलता है और दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं और फूड खाते हैं, लंच कंप्लीट करते हैं और बहुत हैप्पी रहते हैं। घर में जाते हैं, आयान के साथ में खेलते हैं और मैडम उनके साथ में बैठ के कॉफ़ी पीते हैं और अंकल लैंड के साथ बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं। और वो बोलते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हमारे
हमारी हैप्पी 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 फैमिली है ये, और हमारा अयान उसमें सबसे प्यारा 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 बच्चा है। ये बातों बोलता है और मुझे बहुत 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 खुशी है और मैं बहुत गर्व करता हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। आई लव फैमिली वेरी मच बोलता है। और अंकल बोलते हैं मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे वी जहाँ जैसा बेटा मिला। इसी तरह हमारा FF की हैप्पी एंडिंग होती। पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।